Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today, and I have shared on my system screens that is presenting the progress. We discuss about statistical constituency parsings, probabilistic context case of disambiguity, where when sentences having two parsing trees, and how can we differentiate and select which is the best parse tree को हमने देखा. आवाज आ रही है बच्चों? जी सर आ रही है. ठीक है. अच्छा, टुडे लेक्चर इज the vision of the CQI algorithms. Again हम इसको रिवाइज करेंगे and what is the mechanism of its calculations को देखेंगे, और इसके साथ जो है इंट्यूएशंस ऑफ फॉर द प्रोबेबिलिस्टिक्स कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की क्या रीजंस है, और वो हमारी किन दूसरी जो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस के अंदर इसका इस्तेमाल हो सकता है. और इसके बाद जो है हम लोग जो है इसी को प्रोबेबिलिस्टिक्स जो है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स को एज अ लैंग्वेज मॉडलिंग लेंगे, जैसे हम बाईग्राम्स ट्राईग्राम्स का इस्तेमाल कर रहे थे. कुछ कंप्लीट सेंटेंस की जो है प्रोबेबिलिटीज जो है हमारे पास जो है प्रोबेबिलिस्टिक्स कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में है, हम टोटल को लेबल कर सकते हैं पूरे कंप्लीट सेंटेंस को. इसको हम देखेंगे, और इसके बाद जो है प्रोबेबिलिस्टिक्स CKY पार्सिंग को देखेंगे, और साथ में एक वर्क एग्जांपल्स बनाएंगे जो उसको एक्सप्लेन करेगा कि ये किस तरह से जो है वो अप्लाइड होता है किसी भी सेंटेंस. तो उसके रिवाइज करते हैं. याद हो इसमें हमारे पास कॉक सेमी यंगर से जो है रिकॉग्निशंस जो एल्गोरिदम्स था वो क्या था हमारे पास, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या थी, क्योंकि वो जो है हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है कि हमारे पास जो है PCKY जो होगा वो इसी की एक्सटेंशन होगी. इसमें सिर्फ प्रोबेबिलिटी नहीं है, प्रोबेबिलिटीज का एलिमेंट जो है अगर हम इसमें ऐड कर देंगे देन तो ऑटोमेटिकली ये जो है हम इसमें डिफरेंशिएट कर सकेंगे. हमारे पास एक प्रोबेबिलिस्टिक्स कैलकुलेशन से एक नंबर आ जाएगा, उस नंबर की बेस पे हम लोग जो है डिफरेंट पार्ट्स ट्री के दरमियान में डिफरेंशिएशंस कर सकें. विद ओवर ग्रामर्स नाउ इन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो था, ईच नॉन टर्मिनल नोड जो थी उसमें हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच लेवल्स को डिफाइन कर रही थी. ये हमने देखा कि जो हमारे पास नॉन टर्मिनल है उसमें हम लोग जो जैसे डी लिख रहे थे डिटर्मिनेंट, तो ये हमारे पास असल में पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता था, उसी लेवल से पार्ट्स ट्री के हम इस्तेमाल कर रहे थे. इसी तरह से एग्जैक्टली टू डॉटर्स, और उसमें ये था कि किसी भी जो है नॉन टर्मिनल्स के जो आगे एक्सपेंशंस है, जो प्रोडक्शंस है, उसके अंदर जो होंगे हमारे पास क्या होंगे, जस्ट टू जो है वो उसके डॉटर्स होंगे, यानी बाइनरी हमारे पास प्रोडक्शंस होगी. फॉर इसी तरह से सेंटेंस की जो लेंथ है n हुई वर्क अपर ट्राइंगुलर पोर्शंस में हम देख रहे थे यूं, और उसमें क्या था कि n+1 बाय n+1 मैट्रिक्स हम बना रहे थे और उसके बाद क्या कर रहे थे, हम सेंटेंस को जो है वो इंडेक्सिंग देते थे, और इंडेक्सिंग की बेस पे जो है हर एक जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट हम इन्हीं ही कहते हैं. ये जो हमारे पास इस वक्त ये है जिसको हम पार्ट ऑफ स्पीच क्लासेस भी कहते हैं, लेक्सिकल्स भी कहते हैं, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी हैं, तो इन्हीं को हम वहाँ पर क्या कर रहे थे, प्लेस कर रहे थे. ईच सेल जो था आई जे जो था इन दिस मैट्रिक्स कंटेन द सेट ऑफ द नॉन टर्मिनल्स, और वो हर एक जो उसके अंदर मौजूद था एक नॉन टर्मिनल सेट्स था पूरा, और रिप्रेजेंट ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, और तमाम कॉन्स्टिट्यूएंट्स को वहाँ प्रेजेंट कर रहा था. एंड द स्पैन पोजीशंस I to J, और वो जो है हम 1 by 1 जो है लेफ्ट से उसको जो है हमारे पास पार्सिंग स्टार्ट करते थे, और जो है J तक जाते थे हम लोग. और इसी तरह से नीचे जो था हमारे पास रोज थी, रो के लिए हम I जो है एक वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे थे, और कॉलम्स के लिए J वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे थे, जो हमारे एल्गोरिथम्स के भी में मेंशंस है. तो सिंस ओवर इंडेक्सिंग स्कीम्स बिगन्स हुई थी 0 से, और उसका तरीकेकार मैंने आपसे डिस्कस किया था कि कोई भी हमारे पास यही तरीकेकार हम आज भी यूज़ करेंगे कि हमारे पास जो भी है हमारे पास सेंटेंस होगा उसकी जो हम इंडेक्सिंग स्टार्ट करेंगे. सपोज द फ्लाइट, हमारे पास द फ्लाइट सर्व डिनर्स है. सपोज अगर ये हमारे पास एक है, तो इसको किस तरह से इंडेक्सिंग स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट में 0 देंगे,
और इससे नेक्स्ट हम 1 लिखेंगे। इसी तरह से इससे नेक्स्ट वाले जो है हमारे पास वर्ड से पहले 2 और इससे नेक्स्ट वाले में 3 और फिर लास्ट वाले के बाद में हम एक इंडेक्स लिखेंगे 4। यही तरीक़ाकार यहाँ जो है मेंशन है। सिंस ओवर इंडेक्सिंग स्कीम बिगिंस विद 0, इट्स नेचुरल टू थिंक ऑफ दिस इंडेक्सिंग एज पॉइंटिंग एट द गैप बिटवीन द इनपुट वर्ड्स, और हर इनपुट वर्ड्स के दरमियान में हम क्या करेंगे, गैप में एक पॉइंट लिखते जाएंगे। और ये जैसे यहाँ पर है 0 बुक, 1 डैट एंड 2 फ्लाइट्स, और इसी तरह से आगे 3 भी आएगा। इट फॉलोज देन द सेल्स दैट रिप्रेजेंटिंग द एंटायर इनपुट रिजाइड इन द पोजीशंस, और वो किस पोजीशन पे होगा, 0, n इन द इंडेक्स। अब 0 हमारे पास स्टार्टिंग है, ये 0 1 2 ये मैंने बताया था कहाँ तक जाएगी, n-1 तक इसको लिखना है, और इसको 4 है तो आप 3 तक लिखेंगे। अच्छा, इसके बाद क्या होगा कि अब यहाँ पर प्लेस कैसे करना है 2 डायमेंशंस के अंदर, तो प्लेसिंग्स जो है वो हमारे पास इस तरह से है। इसी को हम बेस बनाते हैं। आगे एग्जांपल है उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ हम मैनुअली कर रहे हैं ताकि हमें इसे बनाना आ जाए। इस तरह से 3 है, 4 है और इसी तरह से 5 है। अब ये जो है इंटरसेक्शंस जो आ रही है वाली सेल यहाँ पर प्लेस होगा दी, क्योंकि हमारे पास जो इंडेक्सिंग है 0 n और n में ये क्या है 1 पे आ रहा है, तो 0 से 1, तो यहाँ पर ये हम इसको प्लेस करेंगे। 0 रो है और कॉलम 1 है, तो लिहाजा यहाँ पर हम लोग इसको लिखेंगे, ये बुक है तो बुक आ जाएगा। ये बुक का आप देखेंगे नाउन है, तो यहाँ पर हम लोग उसको कॉन्स्टिट्यूएंट क्या आ रहा है, नाउन है। यही स्कीम हमने जो है वो नॉन टर्मिनल्स, ईच नॉन टर्मिनल एंट्री इन आवर टेबल्स हैज 2 डॉटर्स इन द पार्स। और फिर नेक्स्ट जो है हमने उसको क्या किया था कि जी हमने एक थर्ड डायमेंशंस हम देख रहे थे। थर्ड डायमेंशंस ये था जो हमारे इस एग्जांपल में भी था, थर्ड डायमेंशंस ये था। अब ये देखें हमारे पास दो, एक हमारे पास डिटर्मिनेंट है और इसकी लोकेशन बन रही है 0 1, हमने इसको प्लेस कर दिया। सॉरी, ये 1 है और ये 0 है। अच्छा, अब ये जो हम डिस्कशन आगे स्टार्ट कर रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि थर्ड डायमेंशंस जो है यहाँ पर वी आर प्लेसिंग नॉन टर्मिनल, जैसे यहाँ पर ये नॉन फ्रेज है और नॉन फ्रेज के केस में ये डिटर्मिनेंट नाउन है। तो लिहाजा हम यहाँ पर जो थर्ड डायमेंशंस दे रहे थे वो ये दे रहे थे कि ये जो है ये दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं दैट इज बिलोंग टू द वन नॉन टर्मिनल दैट इज अ नाउन फ्रेज। तो ये इस चीज को हम लोग यहाँ डिस्क्राइब कर रहे हैं कि इसको हम किस तरह डिटरमाइन करेंगे। तो ईच नॉन टर्मिनल एंट्री इन आवर टेबल हैज 2 डॉटर्स इन द पार्स। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो हर नॉन टर्मिनल एंट्रीज है टेबल के अंदर उसकी दो जो है वो डॉटर्स समझ लें आगे प्रोटेक्शंस हैं इन द ट्री। इट फॉलोज दैट फॉर द ईच कॉन्स्टिट्यूएंट रिप्रेजेंट बाय एन एंट्री ij there must be the position in the input where it can be split into the 2 parts। और उसी जो है केस से पोजीशन से वो कहाँ क्या होता है उसकी पार्टीशन हो जाती है, स्प्लिट हो जाता है into 2 डॉटर्स के अंदर। गिवन एन सच अ पोजीशन के हम उस पोजीशन को क्या कहते हैं, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट, पहला जो कॉन्स्टिट्यूएंट होगा वो क्या होगा i, k मस्ट लाइज टू द लेफ्ट टू द एंट्री, और वो लेफ्ट साइड से एंट्री उसको की एंड समवेयर अलोंग द रो i, जिसमें i क्या है हमारे पास रो है, एंड द सेकंड एंट्री के जे मस्ट बी बीनीथ इट, और वो उसे जो है नीचे ही होगी। यानी यहाँ पर हमारे पास डिटर्मिनेंट थी और यहाँ पर जो था वो हमारे पास आ रहा था नाउ, तो मस्ट भी जो है लाई बीनीथ इट उससे नीचे है, एंड अलोंग विद द कॉलम जे, और वो कहाँ है कॉलम जे में है। तो लिहाजा हम देखेंगे कि अब इसके लिए जो है हमारे पास कौन सा वो के फैक्टर आता है जो हमारे पास एज अ नॉन टर्मिनल हम यहाँ लेबल करेंगे। तो ये हम चेक करते हैं। तो हमने इसको परफॉर्म भी करके ये हमारे पास इसका एल्गोरिथम है। वर्ड पास करेंगे इसमें जो इनपुट है आप देखें 2 वर्ड्स और साथ में जो है आप ग्रामर रूल्स जो है आप देख इसमें रिटर्न करेगा हमारे पास एक टेबल 2 डायमेंशंस। और यहाँ पर देखिए तो ये जो हमारे पास है जो मैंने बताया था आप लोगों बच्चों, ये आउटर जो लूप है दैट इज रिप्रेजेंटिंग जो है हमारे पास ये जो है हमारे पास उसकी जो है रोज को प्रेजेंट कर रही है, और ये जो हमारे पास है दैट इज प्रेजेंटिंग द कॉलम्स को प्रेजेंट कर रही है। और ये जो नीचे हमारे पास ये थर्ड जो इनर मोस्ट लूप आप देख रहे हैं ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास नॉन टर्मिनल्स लेबलिंग के लिए थर्ड डायमेंशंस को डिटरमाइन करवाती है कि जी उनके लिए कौन सा नॉन टर्मिनल से जो है वो आपस में लिंक करेंगे। और जो तो इसमें अगर देखें तो जे से स्टार्ट होगा फ्रॉम 1 टू लेफ्ट ऑफ द वर्ड्स तक,
और इसके बाद जो है हमारे पास जो है नेक्स्ट जो है कॉलम्स आ जाते हैं, और कॉलम्स में जो है अच्छा, इसकी अब हम एग्जाम्पल ये हमने बनाई थी, एग्जाम्पल को देख लेते हैं ज़रा। ये हमारे पास एक वर्ड है, द फ्लाइट इंक्लूड द मील। इसी को हम आज लेकर आगे चलेंगे और देखेंगे कि ये किस तरह से हमारे पास वर्कआउट करती है। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले जो है हमने डिस्कस किया है, वी आर रिक्वायरिंग द जो है चम्स की नॉर्मल फॉर्म्स हमें चाहिए, ग्रामर्स की कॉन्टेक्स्ट फ्री जो है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से हमने नेक्स्ट जो है चम्स की नॉर्मल फॉर्म बनाते हैं। इसमें हमने डिस्कस किया हुआ है कि ये हमारा, और हमारे पास जो लेक्सिकल्स हैं वो सिंगल्स होने चाहिए, यानी हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखें तो ये लेक्सिकल रूल्स वर्ड्स हैं और यहाँ पर ये सिंटैक्टिकल ग्रामर्स बने हुए हैं। इट्स ओके। अच्छा, इसके बाद जो है हमारी नेक्स्ट जो है वो हमने इसको इंडेक्सिंग करनी है। तो ये हमारे पास वर्ड था, यहाँ हम ले आए इसको, यहाँ से 0 से स्टार्ट किया और अगले नेक्स्ट वर्ड से पहले 1, और इस तरह से नेक्स्ट वर्ड से पहले 2, उसके बाद नेक्स्ट में 3, और उसके बाद 4, और लास्ट में क्या आएगा, 5 आएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, इसके बाद हम लोग अपना 2 डायमेंशनल टेबल बनाएंगे। ये हमारे पास टेबल बन गया, 5x5 का इस सब टेबल है। और अब यहाँ पर जो है हमने ये प्लेस करना है डिटर्मिनेंट, जो हमारे पास ये दी है। तो दी को कैसे प्लेस किया हमने, एक्चुअली हमारे पास जो है यहाँ से 1 2 3 4 एंड 5 हमारे पास क्या है, हमारे कॉलम्स हैं। रोज हमारी स्टार्ट करेंगे 0 से, मैंने बताया था 1 2 3 एंड 4। अच्छा, अब यहाँ एंट्री कैसे होगी, तो यहाँ से हम इसको डिटरमाइन करवाएंगे कि हमारा क्या आ रहा है, यहाँ 0,1 किस लिए, डी के लिए, और डी को हम चेक करेंगे क्या है, डी हमारे पास वो डिटर्मिनेंट है। तो लिहाजा ये कॉन्स्टिट्यूएंट को हम यहाँ लिखेंगे, लाइक इसको टी डिटर्मिनेंट, डी को नहीं लिखना, डिटर्मिनेंट को लिखना है। डेट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट है, जिसको हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच जो है लेक्सिकल क्लासेस का नाम भी देते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया डिटर्मिनेंट। इसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारे पास फ्लाइट है, तो फ्लाइट ओबियसली क्या है 1,2 पे, तो लिहाजा अब ये 1 रो और कॉमा 2, तो ये क्या है हमारे पास फ्लाइट, फ्लाइट का नाउन है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, नाउन। इसके बाद नेक्स्ट हम चेक करेंगे, अब ये अब जो है हमारे पास ओवरस्लीज था, इनर लूप है, सॉरी आउटर लूप है। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास इनर लूप है, और उसके बाद अब देखना है इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नॉन टर्मिनल्स की बेस पे बन रहा है कि नहीं। अब ये चेक कर रहे हैं हम लोग मैनुअली। तो हम यहाँ से देख लेते हैं कि डिटर्मिनेंट नाउन जो है वो नॉन टर्मिनल में हो। तो यहाँ पर अगर आप इस रूल को देखें तो ये प्रोटेक्शन देती है। मैंने नाउन फ्रेज जो है रिराइटेबल विद डिटर्मिनेंट द नाउन है, तो लिहाजा यहाँ पर आप लेबल करेंगे नाउन फ्रेज, और यहाँ पर मैंने बनाया हुआ सिमुलेशन ये नाउन फ्रेज आ गया। और इसके बाद ये हमने एरो से प्रेजेंट किया, डेट इज एक्चुअली वैसे ही है जैसे आप नाउन फ्रेज, एंड नेक्स्ट आप उसके क्या कर रहे थे, डिटर्मिनेंट और नाउन। तो ये थर्ड डायमेंशन है हमारे पास, जिसमें हम लोग जो है उसको क्या कर रहे हैं, प्रॉपरली उसका नॉन टर्मिनल से उसको लिंक करवा रहे हैं इन दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, कि इसकी बेस पर ये क्या होते हैं, स्प्लिट हो रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट साइड है वर्ब है हमारे पास। वर्ब क्यों है, इंक्लूड्स है, और इंक्लूड्स को हम चेक करें तो डेट इज द वर्ब, तो लिहाजा यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है हमारे पास क्या है, वर्ब आ गया। अब वर्ड्स एंड नाउन्स का देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पर कोई ऐसा रूल है, तो देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ सच रूल्स, यहाँ पर कोई रूल्स नहीं है। तो लिहाजा अब हमने क्या किया, नेक्स्ट आगे बढ़े, और आगे हमारे पास क्या है, ए है, ए इज अ डिटर्मिनेंट, लिहाजा हमने यहाँ डिटर्मिनेंट लिखा। और इसकी बात देखें, मील है, तो मील ऑब्वियसली नाउन है, तो नाउन आ गया। अब ये डिटर्मिनेंट ऑन द वर्ब को भी हमने चेक कर लिया था। देखें, डिटर्मिनेंट वर्ब के केस में भी कोई ऐसा हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्शन रूल नहीं है जिसको हम यहाँ लेबल करें। तो लिहाजा इसके बाद हम आगे बढ़ गए हैं, नाउन एंड डिटर्मिनेंट। हाँ, ये है हमारे पास वही से सेम है, नाउन फ्रेज एंड डिटर्मिनेंट नाउन्स। तो लिहाजा यहाँ पर भी हमारे पास क्या आएगा, नाउन फ्रेज आ गया। अब इन दोनों को भी हमने इसके साथ लिंक हो गया। और इसके बाद नेक्स्ट अब देखेंगे हम इसका और इसका, वर्ब एंड द नाउन फ्रेज के। वर्ब एंड नाउन्स ये हमें रूल मिल गया, और ये वर्ब फ्रेज के साथ है।
तो इसलिए हमें यहाँ क्या लिखना होगा, वर्ब फ्रेज है हमारे पास और उसको इसके लिंक करना होगा, लिहाजा ये हमारे पास वर्ब फ्रेज आ गया। अब इसे मैं रेज कर रहा हूँ ताकि हम जो है चलें। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें इसको देखना चाहिए, वर्ड फ्रेज एंड नाउन्स। वर्ड फ्रेज एंड नाउन का कोई बनाओ नथिंग एट ऑल, ऐसा कोई हमारे पास रूल्स नहीं है, तो लिहाजा हम आगे बढ़ते हैं। अब इससे हम देखते हैं ये ट्रेच हो रहा है हमारे पास। यहाँ पर देखें वर्ड फ्रेज एंड नाउन फ्रेज, जी मिल गया ये रूल्स, और यहाँ पर हम लिखेंगे एस, और ये हमारे पास जो है यहाँ पर एस सेंटेंस आ गया, और इसके बाद जो है ये और इससे लिंक कर दें। अब एग्जैक्टली अगर आप देखें तो वही हमारे पास पार्सिंग ट्री बन रहा है कि हमारे पास क्या है, एस सेंटेंस है, देन नेक्स्ट क्या है जी, हमारे पास नाउन फ्रेज है, फर्दर टू प्रोडक्शंस की डॉटर्स हैं, वर्ड फ्रेज है, और यहाँ पर नाउन फ्रेज के अंदर जो है हमारे पास डिटर्मिनेंट और इसके साथ जो है नाउन है, और वर्ड फ्रेज के अंदर देखें तो वर्ब है और साथ में जो है नाउन फ्रेज, और फॉर नाउन फ्रेजेस फर्दर फिर से जो है वो डिटर्मिनेंट एंड नाउन्स में डिवाइड हो रहा है। तो ये वही सेम हमारे पास जो है पार्सिंग ट्रीज बन जाता है इस तरह से। तो डेट इज द CQY एल्गोरिथम्स है, इस तरह से ये वर्कआउट करता है। तो आज हम आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट जो है टॉपिक आज का, उसकी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा नेक्स्ट जो है इंट्यूशंस के हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं, वो इंट्यूशंस ये है कि जो हमारे पास प्रोबेबिलिस्टिक्स कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स है, आखिर ये तरीकाकार हम क्यों अपना रहे हैं और इससे हमें क्या फायदा होने वाला है, तो ये हम यहाँ डिस्कस करते हैं। लेट्स फॉर्मलाइज करते हैं दिस इंट्यूशंस दैट पिकिंग द पार्ट्स विद द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटीज। और यहाँ पर जो है हम लोग ले रहे थे कि जी हमारे पास क्या है, पार्सिंग ट्री विद द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटीज है। तो वो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटीज जो है हमारे पास, जिसके डिसएम्बिगुएशंस के केस में हमने दो जो है ट्रीज जो है वो पर्टिकुलर जो है प्रोबेबिलिटीज के साथ लेबल किया और फिर उनकी टोटल प्रोबेबिलिटीज ली, फिर उन्हें कंपेयर किया, और जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हाईएस्ट थी तो हमने वो पिक कर लिया कि दिस इज द करेक्ट पार्ट ट्री है। ये हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ करेक्ट वे टू डू डिसएम्बिगुएशंस के लिए हमने इसको यूज किया। ये हमारा जो तरीकेकार है, क्या ये वो दुरुस्त है डिसएम्बिगुएशंस के केस के अंदर। तो यहाँ पर देखिए कंसीडर ऑल द पॉसिबल पार्ट्स ट्री थे, यहाँ पर हमने तमाम पार्ट्स ट्री को कंसीडर किया फॉर अ गिवन सेंटेंस एस के लिए। द स्ट्रिंग ऑफ द वर्ड्स ऑफ एस, जिसे हम लोग जो है वो यील्ड्स का नाम भी देते हैं फॉर द एनी पार्ट्स ट्री ऑफ द एस के लिए, यानी जो हमारे पास स्ट्रिंग ऑफ हमारे पास है वर्ड्स हैं किसी भी सेंटेंस के, तो वो जो उनका जो हमारे पास है वो जो हमारे पास क्या कहलाएगा, यील्ड्स कहलाएगा। Thus, out of the all parts tree with the yield of S, the disambiguation algorithm pick the parts tree that is the most probable given S. यानी जिसकी उनमें से जितने भी पार्ट्स ट्री बन रहे हैं उनमें से हम लोग क्या कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबल ले रहे हैं जिसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटीज है। तो ये हम मैथमेटिकल्स यूं लिख रहे हैं T hat S, यानी जो हमारे पास सेट ऑफ द ट्रीज है फॉर द सेंटेंस S के लिए, इज आर्गुमेंट मैक्सिमम्स है यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज जो ट्री गिवन दैट एस, तो उनमें से हम देखते हैं उस ट्रीज की जिसकी जो प्रोबेबिलिटीज क्या है मैक्सिमाइज है, हम उस ट्री को क्या करते हैं, पिक कर लेते हैं। ये जो है ट्री गिवन एस जो है कैन बी रिटन एज, इसको हम लोग इस तरह से लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेबल गिवन सेंटेंस एस ओवर जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सेंटेंस। ये जो हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज है उस केस में हम लोग इसको इस तरह से लिखते हैं। ये हमारे पास टी हैट यानी सेट ऑफ दी जो हमारे पास ट्रीज हैं फॉर द सेंटेंस एस के लिए, उनमें से आर्गुमेंट्स मैक्सिमम्स देगा कौन सा, एक जो जिसकी प्रोबेबिलिटीज क्या होगी, मैक्सिमाइज होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द टेबल गिवन जो है सेंटेंस ओवर द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेंटेंस। अच्छा अब इसमें उसी तरह तरीकेकार है कि यहाँ वी आर गोइंग टू टेकिंग द मैक्सिमाइज ओवर द ऑल पार्ट्स ट्री फ्रॉम द सेम सेंटेंस है, तो लिहाजा यहाँ पर जो होगी
फॉर ईच ट्री के लिए जो प्रोबेबिलिटीज ऑफ सेंटेंस है वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, एक जैसी होगी। तो लिहाजा हम यहाँ से उसको क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं इस सिचुएशंस के अंदर। तो लिहाजा ये हमारा पास जो है प्रोबेबिलिटीज ऑफ द ट्रीज गिवन एज जो है सेंटेंस एस, इसे ही हम लोग है ना यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं। तो फर्दर सिंस वी शोड अबव द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ट्री गिवन सेंटेंस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्री के इक्वलेंट है, तो द फाइनल इक्वेशन चूजिंग द मोस्ट लाइकली पार्ट्स, क्योंकि हम उनमें से क्या कर रहे हैं, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटीज ले रहे हैं, मोस्ट लाइकली पार्ट्स ट्री को पिक कर रहे हैं। तो नीटली सिंप्लीफाइड चूजिंग द पार्ट्स विद द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटीज है। तो लिहाजा यहाँ पर हम लोग सिर्फ एक ही एलिमेंट्स को जो है कंसीडर कर रहे हैं और वो प्रोबेबिलिटीज ऑफ द ट्री है, और उसमें से फिर हम देखेंगे कि हमारे पास मैक्सिमम प्रोबेबिलिटीज किस ट्री की आ रही है। तो ये ओनली वन फैक्टर हमें यहाँ चाहिए, वो इन केस ऑफ हमने देखा था बीटा के, तो हमने जो है तमाम जो है उनको जो है पी उनका लिया था, प्रोडक्ट लिया था, मल्टीप्लाई करके जो है एक न्यूमेरिकल वैल्यू बना ली थी, और उसकी बेस पे जो है हमने उन्हें कंपैरिजन किया था। अच्छा, अब इसमें जो प्रोबेबिलिस्टिक्स जो है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स जो है लैंग्वेज मॉडलिंग के अंदर कहाँ कहाँ इस्तेमाल की जा सकती है, जिस तरह से अभी हमने पार्स ट्री के केस के अंदर जो है, पार्स ट्री केस में जो है डिफरेंट जो है हमारे पास जो सेट ऑफ ट्रीज हैं उनमें से हमने देखा कि विच इज़ दी बेस्ट पार्स ट्री जो है हमारा मीनिंग्स जो है, सेमेंटिक्स को जो है वो प्रॉपरली प्रेजेंट कर रहा हो, वो किस तरह से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, ये हमने किया। इसी तरह से इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ जो है दूसरी जो एप्लीकेशन ऑफ द NLP में हो सकता है, वर्ड करेक्शंस है और ट्रांसलेशंस है, और इसी तरह से जो है एगमेंटेशंस, कम्युनिकेशंस के अंदर इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो इस स्लाइड्स को जरा देखें। द सेकंड एट्रीब्यूट ऑफ द प्रोबेबिलिस्टिक्स कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इज दैट इट साइंस है, यानी ये हर जो हमारे पास था सेंटेंस वो वर्ड है उसको एक प्रोबेबिलिटी असाइन कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे ये सेकंड एट्रीब्यूट है उसका। प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द वर्ड्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ सेंटेंस, जो एक सेंटेंस बना रहा है। दिस इज इम्पॉर्टेंट इन द लैंग्वेज मॉडलिंग, और ये चीज जो है लैंग्वेज मॉडलिंग में इम्पॉर्टेंट है, वेदर फॉर असिन ऑफ स्पीच रिकॉग्निशन। अब स्पीच रिकॉग्निशन की एप्लीकेशंस बना रहे हो, वहां पर मशीन ट्रांसलेशंस हो, स्पेलिंग्स करेक्शंस के केस के अंदर, एगमेंटेशंस कम्युनिकेशंस में, एंड द अदर एप्लीकेशन और दूसरी एप्लीकेशन है। इसी तरह से द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द एन अनएम्बिगुअस सेंटेंस जो है वो भी हमने देखा कि क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द ट्री गिवन जो है सेंटेंस ओवर द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द ट्री इसके इक्वल है, यानी हमें उसकी जो है प्रोबेबिलिटीज ऑफ अनएम्बिगुअस जो है सेंटेंस की अगर देखनी होगी तो वी कैन यूज दिस फार्मूला, और जस्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिंगल पार्स ट्री फॉर दैट सेंटेंस। तो ये सिंगल पार्स ट्री की जो है प्रोबेबिलिटीज मिलती है उस सेंटेंस की, और अगर हमें कंप्लीट जितने भी पार्स ट्री है, पॉसिबिलिटीज है, अगर हमने उनको देखना हो कि उनकी प्रोबेबिलिटीज क्या है, तो यहाँ प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन एम्बिगुअस सेंटेंस है is the sum of the probabilities of the all past। अगर हम मैथमेटिकल इसको इस तरह लिख सकते हैं, probabilities of the sentence equal to summation है हमारे पास total probabilities of tree of sentence s जो हमारे पास है, तो is equal to जो है ये क्या आ रहा है, समेशन हमने यूज किया, टोटल सम अप कर रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज ऑफ दी ट्रीज के इक्वल होगा। जितने भी हमारे पास उसके ट्रीज हैं उनकी जो प्रोबेबिलिटीज होगी उसे हम सम अप करेंगे, तो ये हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटीज निकल आएगी। अब इसी को हम लोग बाईग्राम्स, जिस तरह से हम लोग ट्राईग्राम्स के केस में था कि वी आर जस्ट कंसिडरिंग वन और द टू जो है प्रीवियस लेटर्स को कंसिडर कर रहे थे, और कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स भी हैं जहां पर हमें जो है कुछ जो है हमारे फीचर्स जो है वो मिस हो जाते हैं, जस्ट ओनली कंसिडरिंग द कॉन्टेक्स्ट में से सिर्फ 2 या 3 वर्ड्स कंसीडर करने से। तो उस केस के अंदर हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें कंप्लीट वर्ड्स की जो है वो प्रोबेबिलिटीज दे सकता है। तो इन एन एडिशन फीचर ऑफ द प्रोबेबिलिटी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स that is useful for the language modeling is their abilities to assign the probabilities to substring of the sentence। देखें इसका एडिशनल फीचर आप क्या है हमारे पास, वो ये है कि लैंग्वेज मॉडलिंग के अंदर इसकी ये खसूसियत है कि ये आपके तमाम स्ट्रिंग को क्योंकि लेबल कर देता है प्रोबेबिलिटी से, तो आप उसमें से जितना भी पार्ट ऑफ द सब स्ट्रिंग्स लेना चाहें आप ले सकते हैं।
For example, suppose we want to know the probabilities of the next world in a W in the sentence given all the worlds we have seen for. तो ये हमने बाईग्राम्स के केस में देखा था कि हमारे पास क्या था कि हम प्रोबेबिलिटीज ऑफ द वर्ल्ड्स को देख रहे थे, तो हम लोग क्या कर रहे थे, प्रोबेबिलिटीज ऑफ उससे प्रीवियस वर्ल्ड की प्रोबेबिलिटीज को जो है साथ में ले रहे थे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बनाकर, और इसको लास्टली जो हमने बाईग्राम्स के केस में बनाया था वो जस्ट ओनली था एजम्पशंस हमने ली थी, एक इंटुइशंस थी हमारे पास ये कि जैसे मार्कोव की हमने मॉडल की बात कर ली, वहां उसने उसमें ये मेंशन था कि हमारे पास जो करंट स्टेट से वन प्रीवियस स्टेट है उसकी मदद से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट वर्ड्स को जो है क्या आएगा उसको जो है वो हम लोग प्रिकॉस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये इतने कुछ केसेस में इतना कामयाब नहीं है। यहाँ पर हम इसकी एग्जांपल भी नेक्स्ट देखते हैं। अ सिंपल अप्रोक्सीमेशन, ये अप्रोक्सीमेशन थी जो हमने वहाँ बाईग्राम्स में इसको सेटलमेंट की हुई है ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी यूजिंग द एन ग्राम्स ये था 1 ग्राम है, 2 ग्राम है या 3 ग्राम है, कंडीशनिंग ऑन ओनली द लास्ट वर्ड्स, या तो आखिरी यानी i-1 वर्ड पे हम लोग कंडीशनिंग कर रहे थे, आर द टू इंस्टेड या उनसे उससे दो वर्ड्स प्रीवियस इंस्टेड ऑफ द इंटायर कॉन्टेक्स्ट के कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट को नहीं हम ले रहे थे। दस द बाईग्राम अप्रोक्सीमेशन वुड बी गिव अस, वो इस तरह से हमारे पास कि इसी को जो है हमने कंप्लीट सेंटेंस को अप्रोक्सीमेशंस में ले गए थे, और इस अप्रोक्सीमेशंस में हमने कहा कि प्रोबेबिलिटीज ऑफ द प्रीवियस वर्ड्स को हमने कंडीशनल्स बेस पे यूज किया था। इसी तरह से बाई में जो था वो हम टू वर्ड्स इस्तेमाल किए थे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसको। बट द फैक्ट दैट द एन ग्राम मॉडल कैन ओनली मेक यूज ऑफ द कपल ऑफ वर्ड्स है, सिर्फ कपल ऑफ वर्ड्स है, यानी ये सिंगल वर्ड हो सकता है, टू वर्ड्स हो सकते हैं या थ्री वर्ड्स हो सकते हैं ट्राईग्राम से इसके अंदर, मींस इट इज इग्नोरिंग द पोटेंशियली यूजफुल द प्रेडिक्शंस क्लूज। हो सकता है कि उससे पीछे जो है हमारे पास कुछ यूजफुल प्रेडिक्शंस हो, वो हम उसमें क्या कर रहे थे, मिस कर रहे थे। कंसिडरिंग द प्रेडिक्टिंग द वर्ड्स आफ्टर इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द जो है चेल्बा येलिंगनिक जो है इन्होंने मेंशन किया, ये एक सेंटेंस है, इसको अगर आप पढ़ें, द कॉन्ट्रैक्ट एंडेड विद द लॉस ऑफ द 7 सेंट आफ्टर ट्रेडिंग एज लो एज 9 सेंट। आफ्टर जो है दैट इज चेंजिंग दी वर्ड्स मीनिंग्स को बदल रहा है, तो लिहाजा अगर हम इस केस में हम ट्राईग्राम्स ग्रामर का इस्तेमाल करते हैं, मस्ट प्रिडिक्ट आफ्टर फ्रॉम द वर्ड्स ऑफ द 7 सेंट, तो लिहाजा वो जो है वो क्या करेगा, 7 सेंट्स जो है वो प्रिडिक्शन देगा आफ्टर की, वाइल इट सीम्स टू बी क्लियर द वर्ब एंडेड एंड द सब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट वुड बी यूजफुल प्रेडिक्टर दैट इज द, और यहाँ पर अगर आप देखें तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वर्ड जो है इसमें मोस्ट जो है सब्जेक्ट केस है हमारे पास, तो लिहाजा इसमें जो है प्रोबेबिलिटीज कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स के केस के अंदर जो है तो सब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट वुड यूजफुल प्रेडिक्टर हो सकता है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इज अ यूजफुल प्रेडिक्टर दैट प्रोबेबिलिस्टिक जो है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर स्पेस सकते हैं। इसमें अगर आप देखें ये हमारे पास क्या है जी नाउन है, उसी बेस पर हम लोग इसमें डिफरेंशिएट करके जो है ना प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि दैट इज जो है इस तरह से। इंस्टेड इट टर्न्स आउट द अलाउस अस टू द कंडीशंस ऑन द एंटायर प्रीवियस, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि जो प्रोबेबिलिस्टिक्स कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर प्रीवियस कॉन्टेक्स्ट यानी -1 like
thinking of the free grammar. फॉर एग्जाम्पल उसी को ही हमने मॉडल किया है। द फ्लाइट इंक्लूड्स अ मील, फ्लाइट्स इंक्लूड अ मील। अच्छा, अब इसमें भी देखें हमारे पास क्या है, उसी तरह से जो है इसकी भी रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट इसकी भी यही है कि इसे ये है चम्स्की नॉर्मल फॉर्म्स के अंदर होना चाहिए। और यहाँ पर भी देखें वही है हमारे पास, ये हमने सिंटैक्टिकल ग्रामर रूल्स बनाए हुए हैं और हर जो हमारा रूल्स है उसके नेक्स्ट जो है वो बाइनरी प्रोडक्शंस है। नाउन फ्रेज वर्ब फ्रेज है, इस नाउन फ्रेज में जो है केस में डिटर्मिनेंट नाउन्स है, इस तरह वर्ब केस में वर्ब एंड द नाउन्स है, सो एंड सो। अब यहाँ पर एक जो है देखिए ये साथ में लेबल्ड हो चुके हैं हमारे पास, ये प्रोबेबिलिटी जो है इनकी नॉन टर्मिनल्स की ये साथ में एडेड है। इसी तरह से लेक्सिकल्स रूल्स में हमारे पास ने लेबल कर दिया है इंक्लूड्स की। इसी तरह से ये नेक्स्ट है, इस तरह से नेक्स्ट सो एंड सो। अच्छा, हाउ कैन वी नेक्स्ट स्टार्ट करें, तो ये देखिए वही तरीके का हमारा सेंटेंस है और यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस को हमने लेबलिंग की है 0 से 4 एंड द 5, इट्स ओके, ये भी हमें समझ आ चुका है। अभी हमारे पास 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स में बना दिया, टेबल मैंने डिजाइन कर दिया। अब हमने इसको यहाँ पर लेबल कर लेते हैं, ये हमारे कॉलम्स के लेबल्स हैं और रोज के लेबल हो गए। अच्छा, अब नेक्स्ट काम ये हमारे पास के वी हैव टू प्लेस कॉन्स्टिट्यूएंट जो है हमारे पास, पार्ट ऑफ स्पीच जो है हमारे पास, उनको हमने प्रॉपरली अपने सेल्स के अंदर प्लेस करना है। और इसके लिए देखिए हमारे पास दी है, ये वही तरीकेकार है जो हमने भी डिस्कस किया। इसको रिवाइज मैंने करवाया इसलिए कि हमने इसे यूज करना है आज। 0 and 1 में आ रहा है तो लिहाजा 0 and 1 में जो है हमारे पास हम इसको हम प्लेस करने जा रहा हूँ। ये देखिए डिटर्मिनेंट आ गया यहाँ पर। और इसी तरह से अब जो है नेक्स्ट जो है याद हो नाउन था, इसी तरह से नेक्स्ट जो था हमारे पास नाउन फ्रेज के साथ लॉन्ग करते हैं, तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनल से हमने इसको लेबल कर दिया। इसके बाद वर्ब था, इसके बाद डिटर्मिनेंट था, इसके बाद नाउन था और इसे नॉन फ्रेज के साथ लेबल किया नेक्स्ट में। और ये भी हमने इसके बाद वर्ब फ्रेज से हमने लेबल किया, इट्स ओके। इसके बाद जो है हमने टोटल सेंटेंस के साथ लेबल कर दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट बच्चों अगली बात आ रही है कि हाउ कैन वी लेबल्स। अब देखिए यहाँ डिटर्मिनेंट जब हमने यहाँ लिखा था ये दा के केस के अंदर, तो यहाँ पर 0.40 जो थी वो इसकी प्रोबेबिलिटीज थी, तो हमें इसको यहाँ पर साथ में लेबल करना है। तो अब देखिए यहाँ पर ये आ गया 0.40 और इसी तरह से नेक्स्ट में जो है वो नाउन की थी, तो नाउन की भी लिख दी 0.02। अब हमने क्योंकि यहाँ पर इसको लेबल किया था नाउन के साथ, अब नाउन्स को भी हमने कैलकुलेट करना था इसकी जो है प्रोबेबिलिटीज। अच्छा, इसकी प्रोबेबिलिटीज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप जरा गौर से देखिए इसमें देखिए नाउन फ्रेज की जो है हमारे पास जो है वो क्या है, इस वक्त 0.30 है। ये जो है ये हमारे पास रूल्स इसको इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो लिहाजा ये देखें ये हमारे पास आ गई 0.30 वी हैव टू राइट डाउन। एंड नेक्स्ट वी आर रिक्वायरिंग जो इसके साथ जो है इसके डॉटर्स है, तो पहले 0.40 और इसके बाद नेक्स्ट जो है वो नाउन्स का केस में है 0.02। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे और अगर आप मल्टीप्लाई करें तो इसका जो आंसर आ रहा होगा 0.0024 आ रहा होगा, तो हमने ये जो है डेट शुड बी लेबल्ड हेयर, क्योंकि यहाँ मैंने कंप्लीट प्रोसीजर दिखाना था, लिहाजा डायरेक्टली मैंने 0.0024 नहीं लिखा बल्कि कंप्लीट जो है वो उसकी जो है फैक्टर्स यहाँ लिख दिए। इसी तरह से हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो अगर आप इसको हम लेबल करते हैं, देखिए वर्ब केस में 0.05 था, ये लिखा हुआ है हमारे पास वर्ब्स, और ये वर्ब जो था इंक्लूड था, तो लिहाजा इंक्लूड्स जो है यहाँ पर हमने इसको लिखा 0.05। इसी तरह से नेक्स्ट डिटर्मिनेंट है 0.40 ही है इसकी, ताकि इस तरह से नाउन की है इस केस में, क्योंकि नाउन डिफरेंट है, ये फ्लाइट था और ये मील है, तो मील केस के अंदर हम देखेंगे तो हमारी प्रोबेबिलिटीज जो है वो बन रही है इस वक्त 0.01। 0.01 है, तो लिहाजा यहाँ पर जो है मुझे 0.10 ही लिखना है, तो आप ठीक कर लीजिएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है, अब इसकी प्रोबेबिलिटीज हमने कैलकुलेट करनी है, ये लेबल किया हुआ नाउन फ्रेज के साथ, तो लिहाजा यहाँ पर हमें नाउन फ्रेज में नाउन एंड डिटर्मिनेंट ये मिला और ये 0.3 है। 0.3 मल्टीप्लाई बाय आएगा 0.40 मल्टीप्लाई बाय 0.10,
इसको आप कैलकुलेट करके देख लें तो क्या आता है, देख लेते हैं। रॉन्ग लेबल हुआ है 0.30 बाय जो है 0.40 बाय 0.10, ये बच्चों आ रही है 0.012। तो ये हम लोग यहाँ इसको लेबल कर देंगे। अच्छा, अब इसे नेक्स्ट देखिए, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब इसको कैलकुलेट करने से देखिए, हमने वर्ड फ्रेज है, नाउन एंड द वर्ब है, तो लिहाजा हमने पहले देखना है वर्ड फ्रेज और ये वर्ब एंड द नाउन मिला, इसकी प्रोबेबिलिटीज है 0.20, तो लिहाजा हम 0.20 लिखेंगे बाय इसके बाद आप देखेंगे वर्ड की क्या आ रही है 0.05 बाय, अब नीचे जो है हमारे पास नाउन फ्रेज की आप ले लेंगे यहाँ पर 0.2012। अब आप इसको जरा देखें, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं नेक्स्ट में 0.20 और फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.05 और ये हमारे पास आ रही है 0.00012। इसी तरह से फिर हम लोग यहाँ आ जाएंगे और यहाँ पर हम चेक करेंगे तो ये हमारे पास क्या है, सेंटेंस केस क्या है, ये है हमारे पास, और इसकी जो प्रोबेबिलिटीज है वो देखें, नाउन फ्रेज एंड द वर्ब फ्रेज और 0.80 बाय, अब यहाँ पर क्या है 0.0024 है, और इसी तरह से मल्टीप्लाई बाय इसकी जो थी वर्ड फ्रेज की निकल रही है 0.00012। अब इसको हम कैलकुलेट करके इसकी प्रोबेबिलिटीज को यहाँ लिख देंगे और ये देखिए 0.80 बाय 0.0024 बाय जो है 0.00012 आ रहा है यहाँ पर। तो ये हम लोग यहाँ जो है लिख देते हैं इसको। नेक्स्ट कितना आया जी, ये 0.00 जो है मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, 1 मिनट। ये यहाँ पर जो है अभी हमारे पास जो आंसर आ रहा है मेरे पास, आप चेक कर लीजिएगा खुद भी इसको, ये आ रहा है 0.00000 और इसके बाद जो है 2304। तो डेट इज द मैकेनिज्म हाउ कैन वी कैलकुलेट, हमारे पास किस तरह से हम लोग प्रोबेबिलिस्टिक्स CKY जो है हमारे पास कैशमीर जो है एल्गोरिथम्स की मदद से हम लोग जो है पार्स ट्री विद प्रोबेबिलिस्टिक्स कैलकुलेशंस के साथ जो है हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। अब हम इसको थ्योरेटिकली जरा डिस्कस कर लेते हैं। ये वो मैकेनिज्म था जो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। अब जरा हम लोग पीछे चलते हैं और वहीं से इसकी डिस्कशन करते हैं। अच्छा, अब यहाँ देखिए, द पार्सिंग प्रॉब्लम ऑफ द प्रोबेबिलिस्टिक्स कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इज प्रोड्यूस द मोस्ट लाइकली पार्स ट्री, कि हम यहाँ पर एक मोस्ट लाइकली पार्स ट्री बनाएं फॉर अ गिवन सेंटेंस एस है, दैट इज द टी हैट एस, यानी यहाँ पर जो है हमारे पास हम इसको जो है पार्सिंग ट्री फॉर द एस जो है हमारे पास, उसको हम लोग मोस्ट लाइकली पार्स ट्री कह रहे हैं। और आर्गुमेंट मैक्सिमम जो है हमारे पास ये है कि जो हमारे पास टेबल है तो सेंटेंस यील्ड्स टी, जो हमारे पास वर्ड्स जो है उसकी प्रोबेबिलिटीज को हम ले रहे हैं। तो लिहाजा एल्गोरिथम ऑफ द कंप्यूटिंग द मोस्ट लाइकली पार्स ट्री, तो एल्गोरिथम क्या कर रहा है, कंप्यूटिंग कर रहा है द मोस्ट लाइकली पार्स ट्री आर सिंपल एक्सटेंशन ऑफ द स्टैंडर्ड एल्गोरिथम ऑफ पार्सिंग्स। सिंपल जो है वो पार्सिंग जो एल्गोरिथम हम पहले यूज कर रहे थे, मोस्ट मॉडर्न प्रोबेबिलिस्टिक्स पार्सर आर बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिस्टिक्स जो है CKY बेस हैं। अगर हम इसको इसकी मैकेनिज्म और इसकी वर्किंग को समझ लेते हैं तो हम लोग जो रिसेंटली चल रहे हैं इन द NLP के अंदर,
वो ज़्यादातर जो है वो प्रोबेबिलिस्टिक्स CKY एल्गोरिदम्स बेस्ड ही मैकेनिज्म इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो प्रोबेबिलिस्टिक्स CKY एल्गोरिदम एज्यूम दैट द PCFG जो है ना इज इन द, पहला ये जो भी हमने डिस्कस किया था कि चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के अंदर हो, और वो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म्स को मैं प्रीवियस अपने लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूँ कि इसका मतलब ये होता है कि ईच नॉन टर्मिनल्स के आगे जो उसकी डॉटर्स हैं वो टू नॉन टर्मिनल्स ही होने चाहिए। इसी तरह से जो हमारे पास नॉन टर्मिनल्स के आगे जो है लेक्सिकॉन्स केस के अंदर जो है सिंगल लेक्सिकॉन्स होना चाहिए। For the CKO algorithm, we representing the each sentence as having indexing between the words. लिहाजा उन वर्ड्स के दरमियान में हमने इंडेक्सिंग्स को प्लेस करना है। सेंटेंस लाइक द बुक द फ्लाइट थ्रू द हॉस्टन्स है, तो लिहाजा वी वुड एज्यूम्स कर रहे हैं हम लोग कि देखें ये बुक से पहले हमने 0 इंडेक्स दिया, और दी से पहले 1, इसमें 2, 3, 4 और लास्ट के बाद क्या होगा 5। तो ये हमने तरीक़ेकार लेना है। देखिए पहला हमारे पास ये है कि हमें चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म रिक्वायरमेंट है इसकी, नंबर 1। और दूसरी जो था वो ये था कि वी आर परफॉर्मिंग द इंडेक्सिंग। हम लोग क्या करते हैं, इंडेक्सिंग करते हैं उस सेंटेंस की, और उस सेंटेंस की इंडेक्सिंग करने के बाद आगे यूजिंग दीज इंडेक्सेस, इन्हीं इंडेक्सेस का इस्तेमाल करेंगे ईच कॉन्स्टिट्यूएंट, और हर कॉन्स्टिट्यूएंट इन द CKY पार्स ट्री जो है इज इनकोड किया जाएगा इन अ 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स के अंदर। स्पेसिफिकली फॉर अ सेंटेंस ऑफ द लेंथ n है, यानी हमारे पास जो सेंटेंस की लेंथ है उसको हम लोग एक सिंबल n से प्रेजेंट कर रहे हैं, एंड अ ग्रामर होगी साथ डेट कंटेन्स द v नॉन टर्मिनल्स, और ये v जो है नॉन टर्मिनल्स को यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा है। वो यूज दी अपर ट्राइंगुलर पोर्शन ऑफ द मैट्रिक्स को इस्तेमाल करेंगे n+1 बाय n+1 मैट्रिक्स का, वो भी हमने देख लिया है। फॉर CKY ईच सेल्स टेबल जो होगा I, यहाँ कॉमा है, कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट, और उसके अंदर क्या होगी एक लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स होगी, हम प्लेस करते जाएंगे डेट कुड स्पैन द सीक्वेंस ऑफ द वर्ड फ्रॉम I to J, और उसके अंदर जो है स्पैन होगा, स्पैन ये हमारे पास जो होता है इसी तरह से आगे किसका होगा INJ, यानी रोज एंड कॉलम्स का, रोज एंड कॉलम्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद है फॉर प्रोबेबिलिस्टिक्स CKY इट्स स्लाइटली सिंपलर टू थिंक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट इन ईच सेल एज कॉन्स्टिट्यूटिंग एट द थर्ड डायमेंशन, मैक्सिमम लेंथ क्या होगी V, और V जो हमारे पास जो है वो नॉन टर्मिनल्स की है, यानी इसकी जो इस तरह से है हमारे पास डायमेंशंस बन रहा है वो जो है प्रेजेंट कर रहा है हमारे नॉन टर्मिनल्स को इस तरह से, थर्ड डायमेंशंस कोरस्पॉन्डिंग टू द ईच नॉन टर्मिनल्स, और ये थर्ड नॉन टर्मिनल जो है हमारे पास ये जो है थर्ड डायमेंशंस में नॉन टर्मिनल्स को प्रेजेंट कर रहा है। कौन से नॉन टर्मिनल्स को, can be placed in each cell and values of the cell then a probability for the what non-terminal constituents rather than a list of the constituents। इसका समरी क्या है हमारे पास, देखिए each cell A in this matrix is the probability of the constituent of the type A that spans positions I through J of the input है। ये हमारे पास का एल्गोरिदम्स है। यहाँ से वही तरीकेकार है हमारे पास के हम लोग जो है आउटर जो है मोस्ट जो है वो हम लोग कॉलम्स के लिए यहाँ हम ले रहे हैं, और ये I जो है हमारे पास ये रोज के लिए, और इसके बाद जो ये हमारे पास विच इज़ द प्रोबेबिलिटीज़ के कंपैरिजन जो हमारे पास टेबल जनरेट हो जाएंगे पार्स ट्री के, पार्स ट्री जो हमारे पास बन चुके हैं उन पार्स ट्री के दरमियान में डिफरेंशिएट करवाना कि विच इज़ दी हाई डायमेंशंस प्रोबेबिलिटीज पार्स ट्री कौन सा है, तो वो हम ऑटोमेटिकली उनके कंपेयर कर रहे हैं। तो ये हमारे पास जो सेक्शन ऑफ दी एल्गोरिदम है कंसर्न विद दी टेबल्स, जो हमारे पास टेबल्स हैं मुख्तलिफ टेबल्स बन चुके हैं, उन टेबल्स में कंपैरिजन करना और उसमें प्रोबेबिलिटीज बेस पे हम लोग देख रहे हैं कि हाईएस्ट जो है वो प्रोबेबिलिटी किसकी है, और उसी को फिर हम क्या कर रहे हैं यहाँ से बेस्ट जो है उसको रिटर्न कर रहे हैं जो मोस्ट प्रोबेबल पार्ट्स ट्री ऑफ इट्स प्रोबेबिलिटीज बेस पे। तो ये हमारे पास एल्गोरिदम्स है, और ये अब उसकी वर्क एग्जांपल है जो मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ, और इसको हम लोगों ने जो है अभी परफॉर्म करके भी देख लिया, आप इसको खुद से भी परफॉर्म कर लीजिएगा, और ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा। तो आज के लेक्चर का जो है लास्टली हम लोग एक ओवरव्यू ले लेते हैं
कि आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है। अच्छा, इसमें देखिए रिवीजन ऑफ द जो है कैसमी यंगर्स एल्गोरिथम्स को हमने रिवाइज किया, देखा किस तरह से वर्किंग करता है और ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स को किस तरह प्लेस करता है और थर्ड डायमेंशंस में नॉन टर्मिनल्स को हम लोग किस तरह अटैच करते हैं, इस चीज़ को हमने सीखा। और उसके रोज एंड कॉलम्स की लेबलिंग्स, और उसमें देखिए हमारे पास जो है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म उसकी रिक्वायरमेंट है। और नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है, प्रॉपरली जो है इन केस ऑफ द जो है प्रोबेबिलिस्टिक्स कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स के केस में प्रोबेबिलिटीज भी साथ में जो है वो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में होनी चाहिए। इंटुएशंस को हमने देखा कि जी हमारे पास कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स के अंदर जो है हम जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटीज ले रहे हैं वो किस बेस पे ले रहे हैं और उसका रिजल्ट जो है हमें कितना जो है वो फ्रूटफुल है, ये हमने डिस्कस किया। इसके बाद जो है लैंग्वेज मॉडलिंग के अंदर हम लोग जो है प्रोबेबिलिस्टिक्स कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका हमने कंपैरिजन दिया बाईग्राम्स और ट्राईग्राम्स के साथ कि उसमें हो सकता है कि कुछ हम लोग कॉन्टेक्स्ट जो है जो है नॉलेज जो है मिस कर दें। तो लिहाजा क्योंकि इसके अंदर जो है हमारा हर वर्ड जो है वो एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर रखता है, तो उसको हम बेस बनाते हुए अपनी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हैं। और इसके बाद जो है हमने एक वर्ड एग्जाम्पल अभी सॉल्व करके देखी है। अब नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह मैं आपको असाइनमेंट एक अपलोड करूंगा, उस असाइनमेंट्स में जो है इस तरह के कुछ सिनेरियोज होंगे, तो लिहाजा आपने इसी को जो है इस्तेमाल करते हुए उन सेंटेंसेस को जो है वो प्रोबेबिलिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बेस पे या सिंपल बेस के ऊपर जो है वो सॉल्व करना है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक स्टूडेंट्स। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चंस है तो वो पूछ सकता है।